नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों बहुत दिन में लाइव आए हैं, ठीक है? बहुत बड़ी वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है? 60,244 वैकेंसी है। इस बार इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है, ठीक है? बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है बच्चों के लिए। अब यहाँ आपको मैं इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक? और लास्ट डेट इसकी 16 तारीख दी हुई है। एग्ज़ाम डेट इन्होंने फरवरी दे रखी है, जबकि इतनी जल्दी एग्ज़ाम होगा नहीं, महीने 2 महीने पीछे हट सकता है। ठीक है जी? तो यहाँ पर जो है 27 तारीख और 16 तारीख यानी कि फॉर्म भरने के लिए भी समय बहुत कम दिया है इन्होंने। अब यहाँ फॉर्म भरने का जो दिन है, इसमें साइट आपकी हैंग भी हो सकती है, इसलिए आपसे यही गुज़ारिश है कि फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरें। ऐज क्या है? ऐज वही दे रखी है, ऐज में अभी कोई छूट नहीं दी है। बच्चे बार-बार मतलब इसका प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है ऐज में छूट मिल जाए जनरल वालों के लिए, क्योंकि जनरल वालों के लिए ये करा भी मतलब 22 साल यार कि कोई-कोई बच्चा बेचारा एक भी भर्ती नहीं देख पाया, ठीक है? तो इसमें ऐज में थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए। फीमेल के लिए क्या है? फीमेल के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए जनरल, जनरल कैटेगरी जो भी है, ठीक है? और जो हाइट है इसमें, हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर, लगभग ये 5 फीट 7 इंच लगभग बैठता है, ठीक है? और ये जो फीमेल है 152 सेंटीमीटर है, यानी कि फीमेल के लिए भी बहुत कम हाइट है, 5 फीट की होनी चाहिए, ठीक है? वो भी जिस लड़की की जो हाइट है वो 5 फीट है समथिंग, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आरक्षण क्या है इसमें? आरक्षण वही है जो मतलब हमेशा होता ही है। ओबीसी, एससी और एसटी 5 साल की छूट दी गई है इसमें। ओबीसी और एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ठीक है? बल्कि सेंटर में तो ऐसा होता है भाई ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है, लेकिन यहाँ जो स्टेट में है, स्टेट में चाहे ओबीसी हो, एससी हो या एसटी कैटेगरी हो, उसे 5 साल की छूट है। अब यहाँ पर देखो हाइट में एक जो एसटी कैंडिडेट होते हैं उन्हें 160 सेंटीमीटर ही माँगा गया। अगर जो एसटी कोई कैंडिडेट है और उसकी हाइट 168 से भी कम है, 160 सेंटीमीटर है, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरी बात क्या है इसमें फिजिकल आसान है। फिजिकली में इसमें ना तो कोई लंबी कूद, ना ऊँची कूद। इसमें बहुत आसानी से यानी कि मेल कैंडिडेट को साढ़े मतलब 4800 मीटर भागना है 25 मिनट में। इस रेस को पूरा करना है, बहुत आसानी से कर पाते हैं बच्चे। फीमेल में क्या है? फीमेल में आपका जो है लगभग 2.5 किलोमीटर रेस है, 2400 मीटर और 14 मिनट में पूरी करनी है। यहाँ जो लड़कियाँ हैं, तो वो भी आसानी से इसको पूरा कर लेती हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो जो एज काउंट की गई है इन्होंने, एज काउंट करिए 1 जुलाई 2023 से। ऐसा होता अगर ये 2024 में इसका नोटिफिकेशन डालते, क्योंकि पिछले तुम देख रहे हो 2 साल से लगभग यही आ रहा है कि अब यूपी पुलिस की वैकेंसी अब आ रही है, अब आ रही है। तो यहाँ पर भैया यूपी पुलिस की वैकेंसी अब आई है तो इन्होंने दिसंबर में दी है। तो ये बहुत बढ़िया करा है कि भाई 1 जुलाई 2023 से इन्होंने उसको एज को काउंट करा है। अगर ये 2024 में देते जनवरी में तो हो सकता था 1 जुलाई 2024 से काउंट करते। तो अब यहाँ पर जो साढ़े 22 साल का भी कैंडिडेट हो चुका है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है भाई डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2023 यानी कि इसके बाद के होने चाहिए। जैसे ये ओबीसी का कोई सर्टिफिकेट है या एससी का सर्टिफिकेट है जो बनता है ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो इन्होंने कहा भाई बाद का होना चाहिए। तो ओबीसी के साथ साथ में यही है कि भाई मूल निवास भी बनवा लो और जिसका ईडब्ल्यूएस है जो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म को भरेगा वो भी भरवा लो। तो यहाँ पर जो है यहाँ 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। तो भाई नया ही मांगा है तो नया आप बनवा सकते हैं, अभी थोड़ा समय है, 1 हफ्ते में बन के आ जाता है। अब यहाँ देखो ये जो 60,244 वैकेंसी है यहाँ इन्होंने डिटेल वाइज में यहाँ मैंने बताया, यहाँ जनरल में जो है 24,102 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। 16,264 वैकेंसी ओबीसी की है। ईडब्ल्यूएस की 6,024 वैकेंसी है इस बार। ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी की 12,650, काफी बढ़िया वैकेंसी है एससी कैटेगरी की भी। और एसटी कैंडिडेट की है जो 1204 वैकेंसी, ठीक है, कम ही होते हैं कैंडिडेट तो ये आपका जो है पूरा इसका सिलेबस है। सिलेबस मतलब यहाँ जो फॉर्म भरने का वो है ये है। अब आपको मैं एक सिलेबस और दिखाता हूँ। देखो इसमें मैंने सिलेबस लिखा है। सिलेबस टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 क्वेश्चन है। टोटल नंबर कितने होंगे यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। और टोटल यहाँ पर जो है आपके बन जाते हैं 300 नंबर। अब 300 में से अब यहाँ देखो
इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ऐसे है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसका सिलेबस क्या दिया हुआ है, सिलेबस सेम मतलब वही है, हर बार जो यूपी पुलिस में होता है वही सिलेबस है, इसके बाहर कोई सिलेबस नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे वे 37 क्वेश्चन है। अब हिंदी इसमें बढ़िया लेवल की है, आज तक जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है वो ऑफलाइन पेपर हुआ है, ऑनलाइन पेपर अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो ऑफलाइन पेपर देख सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन पेपर में क्या है कि हिंदी का जो लेवल दिया हुआ है, हिंदी में सारी चीज दी हुई है इन्होंने। हिंदी में क्या क्या दे रखा है, हिंदी में इन्होंने आपका हिंदी साहित्य भी है इसमें। ठीक है, आपका हिंदी का टोटल व्याकरण भी इसी में ही है, और आपकी जो याद करने वाली चीजें हैं वो भी टोटल है इसमें, जैसे आपका पर्यायवाची हो गया, लोकोक्ति होगी, वर्तनी होगी, है ना, और आपके मुहावरे होगी, विलोम शब्द होगी, ये टोटली चीज इसमें दी हुई है। तो और लेखक और जो उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में, यहाँ तक कि पिछले जेल वार्डर में आपसे ये पुरस्कार की राशि तक पूछी गई थी कि पुरस्कार की राशि क्या है, तो मतलब अच्छा खासा लेवल है इसमें। ऐसे नहीं कह सकते भाई, देखो एसएससी जीडी में आसान है हिंदी का लेवल, हिंदी का लेवल कुछ नहीं है एसएससी जीडी का, लेकिन इसका जो लेवल है, हिंदी का जो लेवल है ये बहुत बेहतरीन लेवल है। यहाँ पर जो है हिंदी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। दूसरी बात, जो आपका जीके है, जो जीके है, जीके में 38 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन भाई देखो जीके का कोई होड़ छोड़ नहीं है, जीके बच्चा कोई कंप्लीट ही नहीं कर पाता। कोई अगर टीचर भी कहता हो भी मैं 100% कराऊंगा, वो 100% करा ही नहीं सकता आपको, क्योंकि ये जीके में कोई होड़ छोड़ नहीं होता भाई। और इसमें जीके में सारे टोटली सब्जेक्ट दिए हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं आपका, इसमें सामान्य विज्ञान भी दिया हुआ है, आपका भूगोल दे रखा है, इतिहास दे रखा है। ठीक है, हिस्ट्री से मतलब अब देखो हिस्ट्री को अगर अगर कंप्लीट करने लगे तो हिस्ट्री में भी 3 चीजें आ जाती हैं। ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मतलब बहुत बड़ा लेवल हो जाता है। फिर इसमें यूपी जीके भी दे रखी है, फिर साथ में इन्होंने करंट अफेयर्स भी दे रखी है, स्टैटिक जीके भी दे रखी है, सारे ही जो सब्जेक्ट दे दी इसमें। अब आपको कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैथ में 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, देखो हम ऑनलाइन में नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बात है कि हम जो है ऑफलाइन, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और काफी टाइम से, लगभग 5-7 साल से ऑफलाइन सेंटर चला रहे हैं। ठीक है, तो खूब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल आपको बढ़िया गाइड करूंगा, ऐसा नहीं है। देखो जो भी चीजें बताऊंगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, देखो मैथ में दे रखे हैं उन्होंने सिलेबस में कि 38 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन 38 नहीं पूछते, इसमें कुछ रीजनिंग के दे देते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग के बढ़ के क्वेश्चन हो जाते हैं 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन, जिसकी रीजनिंग और हिंदी अच्छी होगी ना, वो उसका जो सिलेक्शन है वो आसान हो जाएगा लेना उसे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी का मैथ वीक भी है तो मैथ में बस सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ नहीं आएगा, अर्थमेटिक मैथ आएगा। अर्थमेटिक आप कर लो। जैसे देखो यहाँ पर हिंदी में मैंने आपको बताया भाई, हिंदी में आपको क्या करना है। हिंदी में टोटल तो आपको व्याकरण है, ठीक है, वो मैं आपको इसमें जो है जितनी भी हेल्प हो सकेगी, मतलब मैं डेली कोशिश करूंगा कि भाई इसमें जो है हिंदी से जो संबंधित वीडियो है, ठीक है, जो इससे संबंधित वीडियो है जो आपके आपके लिए बहुत मतलब अच्छी हो सके, उसको डालूंगा हिंदी की। जीके में क्या है, जीके में 38 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 38 नहीं करनी, यहाँ पर आप 25 से लेकर, देखो हिंदी में आप पूरे कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ 37 में से 35 क्वेश्चन कर जाओगे, लेकिन जीके में आप जो है 25 से 28 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, 20 से 28 के बीच कर लेना जब भी, ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन आएंगे, और 38 क्वेश्चन में आप 20 से 28 के बीच में करना क्वेश्चन, बहुत सही रहेगा। ठीक है, कि इसमें बहुत सारी जीके है, और जीके में आपको ज्यादातर जहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो यूपी जीके, यूपी जीके से 8 से 10 सवाल पूछे जाएंगे, 8 से 10 सवाल यूपी जीके से आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, आपका संविधान से 5 से 6 सवाल आएंगे, 5 से 6 सवाल, छोटा सा पोर्शन है संविधान का। ठीक, और इससे 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। साइंस का बड़ा पोर्शन है, उसमें बहुत समय लग जाएगा, उसमें समय मत लगाना, क्योंकि उससे 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे साइंस से। ठीक है, स्टैटिक जीके से ज्यादा आएंगे, स्टैटिक जीके से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसे कर सकते हो, संविधान को कर सकते हो, भूगोल से 5 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो कर सकते हो भाई, संविधान, भूगोल, और आप यूपी जीके। ठीक है, ये 3 इसमें कर लेना, प्लस करंट अफेयर, प्लस करंट अफेयर, और जो है यहाँ इसमें आपका लग जाएंगे 20 से 28 के बीच में। और जो मतलब जो स्टैटिक जीके होती है आजकल ज्यादा एग्जाम में वही पूछी जा रही है, एसएससी भी वही पूछ रहा है, और यहाँ भी आप देखना, एक बार उठा के देखना, प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको अंदाजा लग जाएगा। और यहाँ पर जो है मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के मैंने बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री इसमें आती नहीं है, एडवांस मैथ नहीं आता। मैथ में आपको क्या करना है, जैसे भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, रेशो हो गया, और आपका एवरेज हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया,
ये नंबर सिस्टम हो गया, सरलीकरण हो गया, अगर ये भी आपने क्वेश्चन कर लिए तो इससे जो है मैथ में आप बहुत आसानी से 14-15 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। लेकिन भाई प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, तो यहाँ पर जो है हल्की सी मेहनत में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है जो उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसके बाद में रीजनिंग है 55 क्वेश्चन की। रीजनिंग में आपका कथन, निष्कर्ष भी, पूर्व धारणा भी, मतलब जो टोटल चीज़ें हैं। जैसे हिंदी में पूरी टोटल व्याकरण दे दी ना, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, वर्णमाला हो, संधि हो, समास हो, रस हो, छंद हो, अलंकार हो, टोटली चीज़ यहाँ पे हिंदी से भी पूछी जाती है और यहाँ रीजनिंग में भी वही चीज़ है। और ऐसे-ऐसे चैप्टर हैं जिससे बच्चा मतलब देखता है कि हाँ जी, मेरी इस पे प्रैक्टिस है और वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे पूर्व धारणा की होगी, कथन निष्कर्ष होगी, ठीक है? इनसे अक्सर ये चीज़ें गलत ही हो जाती हैं। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इसे भी बढ़िया कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि भई हम ये कह रहे हैं कि 55 की रीजनिंग आई तो 55 ही कर लोगे या हिंदी में 37 आएँगे। पर हाँ, 37 में से आप 35 अगर बढ़िया तैयारी है, 33, 32 ऐसी आप जो है प्रैक्टिस से कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर व्याकरण की वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि व्याकरण की जितनी हेल्प हो सकेगी शॉर्ट वीडियो, या मतलब देखो जैसे संधि की मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, मतलब बहुत बहुत अधिक उस पे जो है लोगों ने मतलब सारे पॉजिटिव कमेंट आए हैं, ठीक है? और उसमें काफ़ी व्यू भी आए हैं। तो वो संधि की वीडियो देखना आप मेरी ट्रिक से, जो मैंने कंप्लीट कराई हुई है। तो मतलब ऐसी ट्रिक है कि आप जो है संधि के शब्द को देखते ही आप बता दोगे कि भई इसमें ये संधि है। ठीक है? तो ये आपका सिलेबस है। अब मैं आपको इसमें बताऊँ कि अब मैं इसमें जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, बीच-बीच में आपको वीडियो मिलती रहेंगी। बीच-बीच में भी क्या, कंटिन्यू वीडियो भी मिलती रहेंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, उसको मैं लेके आऊँगा, चाहे वो जीके की है या हिंदी की है। ये इनकी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इसमें हेल्प कर सकूँ। ठीक है? और हिंदी मेरे चैनल पे मैंने इसमें जो व्याकरण की है वो डाल रखी है, लेकिन अब जो है अब के हिसाब से मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा डेली-डेली। अगर आपको ऐसी मतलब शॉर्ट ट्रिक की जाननी है, भई जैसे मैंने संधि की डाल रखी है, 1-2 ट्रिक और डाल रखी है, समास की भी डाली हुई है शॉर्ट वीडियो, ठीक है? तो और जैसे भी बनती है जो मतलब तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगी, उसको देखते हुए मैं मतलब शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों ही लेके आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद।